नमस्ते दोस्तों। आज की ये ऑनलाइन क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन का टॉपिक मोलरता मोललता के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि मोलरता और मोललता से संबंधित न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, वो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो क्लास को पकड़े रखना, लास्ट तक जाना नहीं है। शुरुआत करते हैं टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम विलियन की सांद्रता की इकाइयों की बात करेंगे और विलियन की सांद्रता की इकाइयों में हमने 4 इकाइयाँ हमने कल पढ़ ली थी। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 आयतन प्रतिशत, नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और नंबर 4 ppm। जल्दी से ppm का पूरा नाम लिख दिए कि ppm का पूरा नाम क्या होता है। मुझे भी पता चल जाए कि कौन कौन ऑनलाइन क्लास में आ गया है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके चलो। तो आज की टॉपिक था विलियन की सांद्रता की इकाई, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। मोलरता, मोलरिटी। मोलरता इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? मोलरिटी बोलते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि जिसकी हम बात करें कि सबसे पहले कि मोलरता की जब हम बात कर रहे हैं तो मोलरता, ठीक है, नॉर्मली डेफिनेशन हम ये बोलते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, मोलों की संख्या। अब सबसे बड़ी बात है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने 11th क्लास यदि ढंग से नहीं पढ़ी है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मोल क्या होते हैं, और बिना मोल के तो ये टॉपिक समझ में आने वाला ही नहीं है। टेंशन नहीं करने की, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है 11th में वो भी मैं यहाँ डिटेल से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराऊंगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो उनकी कुछ वीडियो जो मैंने पहले क्लास से ली है उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कल वाली क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना भूल गया था, लेकिन आज वाली क्लास में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते फिर इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या लिखा मैंने मोलरता। तो डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी हम एक बात दे सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कि 1 लीटर विलियन में कितना ले रहे हैं? 1 लीटर विलियन में क्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। फिर नेक्स्ट, इसे कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम फॉर क्या याद रखोगे बेटा? मंगला की माँ नहीं, वो तो कल की बात थी और कल भूल गया वो। एम फॉर मोलरता, कैपिटल एम को मोलरता से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। तो अब देखो यहाँ से इनके फॉर्मूला बनाना मैं सिखाता हूँ, जो चीज़ें समझनी है आपको। देखो मोलरता में आप क्या लोगे? विलेय के मोल। क्या लिया हमने? विलेय के मोल। तो विलियन है, विलियन किस में लिया? लीटर में। लीटर का मतलब क्या हुआ? आयतन। लीटर का मतलब क्या हुआ? आयतन। तो अगर आप यहाँ इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो सिंपल सी बात क्या बनेगी? मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोल, मोलरता बराबर विलेय के मोल और बट्टे में, देखो विलेय के मोल थे और यहाँ विलियन आयतन में, विलेय के मोल और बट्टे में आ जाएगा विलियन का आयतन। अब देखो आयतन बेटा किस में लिया है? लीटर में। तो शॉर्ट में यहाँ लिख दिया
आयतन किसमें, लीटर में। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बनता है कि विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब यहां से अपनी बातें स्टार्ट होती है, जो चीजें मैं आपको यहां समझा रहा हूं, समझना कि हम किसकी बात करें, विलेय की मोल। तो पहले मोल को समझते हैं कि मोल किसे कहते हैं। मोल का मतलब होता है भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। क्या फॉर्मूला होता है, भार बट्टा मोल द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के अगर आपको मोल निकालने हैं तो उसके भार में उसका किसका भाग दे दो, मोलर द्रव्यमान। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो बेटा आपने 11वीं क्लास में एक शब्द पढ़ा होगा, अणुभार, पढ़ा ना अणुभार। तो अणुभार को ही हम क्या कह सकते हो, आप नॉर्मली बस समझने के हिसाब से मोलर द्रव्यमान मान सकते हो। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा मोलर द्रव्यमान। तो बेटा विलेय के मोल को आप क्या लिख सकते हो, विलेय के मोल का मतलब, विलेय के मोल का मतलब विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ लिख दो कि विलेय के मोल। तो विलेय के मोल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार, और नीचे क्या आ जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो बिल्कुल कंसेप्ट में बात क्लियर होनी चाहिए कि विलेय के मोल की, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बेटा जब तक माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान, भार बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये जो विलेय का मोल लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कमेंट्स में लिख सकते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि मोलरता रिप्रेजेंट किससे करते हो, कैपिटल एम, चाहे तो कैपिटल एम लिख सकते हो। तो मोलरता बराबर, अब विलेय के मोल के स्थान पे इसको लिख दो, तो विलेय का भार। अब सीधी बात है, जब भार लोगे तो किस में लोगे आप, भार किस में लेना आपको, ग्राम में। अब देखो जब विलेय के मोल के समय विलेय का भार और विलेय का मोलर द्रव्यमान कहाँ जाएगा, नीचे। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब आगे एक बात हो गया, ये तो इस मोल के स्थान पर आ गया, और नीचे और क्या आ जाएगा साथ में, विलेय का, विलियन का आयतन। तो यहां पर मैं वो लिख देता हूं, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में था, लीटर में, विशेष याद करना है। विलियन का आयतन किस में लिख दिया आपने, लीटर में लिख दिया। अब एक चीज और, जब विलियन का आयतन आपने लीटर में लिखा है, विलियन का आयतन लीटर में लिखा, अगर इसको ml में कन्वर्ट करना हो तो इस पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर सकते हैं हम, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बेटा। अब देखो इसके बाद अगर आगे बात करें तो अब यहाँ पर विलियन का आयतन हम किस में ले लेंगे, ml में। तो विलियन का आयतन जब ml में लोगे तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, पूरे फॉर्मूले को 1000 से। तो इसको मैं मोलरता के फॉर्मूले को ले सकता हूँ, यहाँ पे मोलरता बराबर विलेय का भार। अब चाहे विलेय का भार बोल दो या विलेय का द्रव्यमान बोल दो, विलेय का भार किसमें, ग्राम। हो गया, तो विलेय का भार किसमें हो गया, ग्राम में। इसके बाद हम आगे बात करें विलेय का भार। अब देखो नीचे लिख दो, तो यहां पर लिख देते हैं हम विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू, विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन। जैसे ही मैंने लिखा ml में,
तो फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल याद करने में अपना ये फॉर्मूला काम में आएगा कि मोलरता बराबर क्या होता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे में विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन, और पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। सीधी सी बात है कि अगर ml में लिया तब तो 1000 से गुना करना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब क्या है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर उनको जब ये पढ़ाया जाता है तो इनका एक फॉर्मूला बना देते हैं। बेटा फॉर्मूला यही है। अब ये है कि आप इनको रिप्रेजेंट करते हो तो वो आप ले सकते हो कि इनको आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक बात क्लियर कर लेना कि विलियन के 2 अवयव होंगे, एक होगा विलायक, एक होगा विलेय। तो यहां मैं आपको समझाना कि विलायक को मैं सदैव किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ए से, और विलेय को रिप्रेजेंट किससे करूंगा? बी से। बात क्लियर हो गई कि विलायक को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? ए से। विलेय को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? बी से। अब देखो, भार का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। भार मतलब वेट। तो विलेय के भार का मतलब हो गया, भार को लिखते हैं W से, और विलेय का भार WB। तो यहाँ पर आप कुछ कंसेप्टली समझ सकते हो। विलेय का मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, और विलेय का मोलर द्रव्यमान है तो नीचे क्या लगा दिया? B। और विलियन का आयतन, तो आयतन के लिए V, और विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो ये चीज़ याद कर लेना, विलायक के लिए A, विलेय के लिए B, और विलियन के लिए आप क्या शब्द काम में ले सकते हो? S काम में ले सकते हैं। तो इसी का फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझ लो। देखो, मोलरता को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल M से। मोलरता को हम रिप्रेजेंट कैपिटल M से। विलेय का भार को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा? W से। भार को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W यानी कल वाली बात याद करनी बेटा, विलेय का भार के लिए W। अब विलेय के लिए क्या लगाते हैं? B। तो यहां लिख दिया मैंने B। तो इससे बात क्लियर हो गई कि किसका भार? विलेय का भार। अब विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? M से। किसका मोलर द्रव्यमान? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया MB से मल्टीप्लाई विलियन का आयतन के लिए हमने कल सीखा था कि आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। आयतन को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे। और आयतन के लिए, विलियन के लिए क्या लगा दिया? S। और हमें पता है विलियन का आयतन ml में लेते हैं, तो पूरे फॉर्मूले को मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताओ ना कि अगर आपने इसको याद किया तो बात तो हुई है, लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक बात और बेटा, बात तो समझा दो आपको, क्लियर है? रिपीट करूंगा कि मात्रक की बात कर लें तो देखो, यहां से आप मात्रक निकालो। प्रश्न आता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है? तो यहां पर आपने क्या लिखा है? मोल, और बट्टे में क्या है? लीटर। तो रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कंसेप्टली याद कर सकते हो। मोलरता में तो यहां तो लिख दिया मोल, और नीचे क्या आ गया? लीटर। तो यहां लिख रहा हूं कि मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। अब इसको प्रतीक के माध्यम से लिखो तो आप कैसे ले सकते हो? मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर है तो इसको आप कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं। ये आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। हो गया? अब एक लाइन और लिख दो, उसके बाद स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। आप कभी भी टेंशन ना लें, मैं मिटाता नहीं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ। और कभी कभार जल्दीबाजी में हो जाता है, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो वीडियो है, आप थोड़ा सा बेक करके वापस से इसको चीज़ कवर कर सकते हो। अब यहाँ से आपको एक बात हो रहा है जो आपके काम की है, वो समझ लेना। मोलरता पे ताप का प्रभाव, जो मोलरता हम पढ़ते हैं
उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। देखो आप सभी जानते हो कि ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन में वृद्धि होती है। देखो ताप को बढ़ाओगे तो किस में वृद्धि होगी, आयतन में। तो अगर आयतन में ये चीज और मोलरता में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। अब समझना, आप काफी बच्चे ये चीज भी नहीं समझ पाते कि दो चीजें होती है कि ए समानुपाती भी, ए तो मतलब ये लिखा हुआ जैसे कुछ भी किसी भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख लिया कि सी समानुपाती डी और सी व्युत्क्रमानुपाती डी, दो चीजें हैं। इसको तो बोलते हैं ऊपर वाले को समानुपाती और नीचे वाले को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, जब समानुपाती होता है तो सी का मान बढ़ेगा तो डी का मान बढ़ेगा, डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान बढ़ेगा। मतलब दो समानुपाती का मतलब दोनों साथ बढ़ेंगे तो दोनों साथ कम होंगे। ये सी व्युत्क्रमानुपाती डी या सी 1/d बोलते हो आप जो, तो इसमें क्या है कि अगर सी का मान बढ़ेगा तो डी का मान कम होगा, डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान कम होगा। व्युत का मतलब उल्टे। तो अगर आयतन के मान में वृद्धि होगी, आयतन के मान में वृद्धि होगी तो मोलरता के मान में क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो ताप बढ़ाते हो तो आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि गर्म करोगे तो कण दूर दूर जाएंगे तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि। तो ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है तो मोलरता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो रट लेना कि ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको हम इस प्रकार से शॉर्ट में लिखा है, पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं कि ताप, क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर, क्या लिखा, ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है क्योंकि ताप में वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बेटा आप इसको एक बार पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोलरता और अगला आएगा मोललता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना, माइंड बिल्कुल फोकस है। पहली बात तो कि मोलरता जब भी समझ में आती है जब ये मोल क्या होता है। शॉर्ट में मैंने यहाँ रख दिया, फिर भी आपको मोल कंसेप्ट के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जरूर मिल जाएगा आज, ठीक है। तो मोलरता सिंपल सी बड़ी भाषा थी कि मोलरता का मात्रक, सॉरी इस बात में पढ़ेंगे कि 1 लीटर विलियन में क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में। अब मोल को आप क्या लिखते हो, मोल बराबर भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। बड़े एक चीज़ रखा करो, जो चीज़ बताओ आपके बहुत काम की है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब आप देख रहे हो तो आप भी साथ ही साथ में, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम बोलते तो बच्चे साथ में बोलते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप कर सकते हो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप साथ में बोलो घर पर बैठे, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद होगा। लिखने की जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, क्लास के बाद में आप उसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता, तो विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन। अब मोल का मतलब ये होता है, तो विलेय के मोल के लिए आप क्या लिख सकते हो, विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब विलेय के भार के स्थान पर, ये विलेय के मोल के स्थान पे ये रख दो तो क्या फॉर्मूला ये बन जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में ml में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 से। और ये चीज़ समझा दी, m का मतलब मोलरता होता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये विलेय विलायक के लिए होगा। अब विलेय का भार है तो WB, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB, विलियन का आयतन तो VS, और ml में लेने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लीटर में तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर कर लेना कि जब तक हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, ये विलियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो विलायक को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे B से।
कहीं कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। ए लिखा तो विलायक के लिए, बी लिखा तो विलय के लिए। और इसका मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, ठीक है। और विशेष बात क्या थी कि अगर आपने ताप को बढ़ा दिया, टेम्परेचर में वृद्धि करोगे, तो मोलरता के मान में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी। अर्थात ताप में वृद्धि करने पर आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है इसके कारण। तो ये पूरा कंसेप्टली समझा दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका एक मैं सिंपल सा आपको एक न्यूमेरिकल हल करवा देता हूँ, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मिटा देते हैं बेटा इसको, फिर इसका न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, और जब तक हम इन सवालों को अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे तब तक अपनी इनमें कोई व्यवस्था नहीं होने वाली। तो ये विशेष बात आपको याद रखनी है। तो सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें, क्या लिखा है? उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला। क्या लिखा है? 450 ml विलयन में घुलाओ। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल दे दिया, जिसको आता है वो तुरंत हल करके कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो सबसे पहले ये देखो सवाल में ज्ञात क्या करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। दोसा क्या दिया? 5 ग्राम NaOH दिया है, और इसको किस में घोला गया है? 450 ml विलयन में। तो बेटा साफ पता चल रहा है कि विलयन कितना है आपके पास? 450 ml। विलयन का आयतन कितना हुआ? 450 ml। विलय कौन हुआ? NaOH। कितनी ग्राम मात्रा? 5 ग्राम। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। तो इसको आप हल कैसे करोगे वो समझो। यहाँ पे इसको हमें हल करना है। तो देखो यहाँ पे इसको हम हल करते हैं कि हल के लिए क्या हुआ कि देखो विलय का भार, विलय क्या है आपके पास? NaOH। तो NaOH विलय का भार कितना ग्राम दिया आपको? 5 ग्राम। तो विलय का भार 5 ग्राम लिख दिया। क्लियर है? विलयन का आयतन कितना लिखा है? विलयन का आयतन कितना है? 450 ml। ठीक है। ज्ञात क्या करनी है? मोलरता। मोलरता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सीधी बात है, आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखो मोलरता बराबर क्या लिखा था? विलय का भार। मोलरता बराबर क्या लिख सकते हो? विलय का, थोड़ा इधर लिख लेते बीच में से। मोलरता बराबर क्या लिखें? विलय का भार, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? नीचे क्या आएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन, किसमें? ml में। और कहा था जब ml में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 1000 से। मल्टीप्लाई किससे होगा? 1000 से। अब देखो विलय का भार कितना दिया? 5 ग्राम। विलयन का आयतन 450 ml। 1000। बस एक चीज़ आपको पता नहीं है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय कौन है? NaOH। तो NaOH का आपको क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ देखो NaOH का मोलर
द्रव्यमान। NaOH का क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब देखो, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो यौगिक में जो परमाणु तत्व है उनका परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए आपको। अब परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कैसे ज्ञात करते हैं ये भी मुझे पता है कि 11वीं में शायद तक आपने नहीं पढ़ा है। तो देखो बेटा, मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी कुछ नहीं, क्योंकि 11वीं क्लास में आप में से काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने मौज मारी है। बोले ना बेटा मौज कर दी, तो वो किए 11वीं क्लास में, तो सीधी सी बात है कि 12th में जोर आएगा। अगर आपको मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लास के बाद आप उसको देख सकते हो। लेकिन मुझे पता है आप में से 1-2% बच्चे देखते, बाकी कोई नहीं देखता। तो बेटा नहीं देखोगे तो चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 23। कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1, कुल टोटल योग हो गया 40। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 40। मोलर द्रव्यमान की इकाई, ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हुआ इसका? 40 है। फॉर्मूले में रख दो, सब चीज़ें आपकी निकल जाएगी यहाँ पे। तो हमें क्या ज्ञात करनी थी? मोलरता। तो मोलरता, विलेय का भार कितना है आपका? 5 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान 40, विलयन का आयतन 450 मल्टीप्लाई किससे किया? 1000 से। जल्दी से 1 मिनट का टाइम ले लो, फटाफट स्पीड से इसको हल कर बता दो कि आंसर कितना आएगा। इसको हल करके जल्दी से कमेंट्स में आंसर कि मैं लिखूं उससे पहले आप इसका आंसर जल्दी से लिखकर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। जब तक आप आंसर निकालते हो, आज की बूस्टर लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने की, हौसलों में कैद आसमान रख, हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों से ऊंची उड़ान रख, परिंदों से ऊंची उड़ान रख, छोटी सही पर भीड़ से हटकर एक अपनी अलग पहचान रख, एक अपनी अलग पहचान रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्का नहीं बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और अपना यहाँ पे आंसर भी आएगा। तो जल्दी से इसको बताएं आंसर कितना आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, आप इतना टाइम लगाओगे तो अपना कैसे काम चलने वाला है। तो इसका राइट आंसर आएगा 0.278। अब देखो ये तो आंसर आ गया। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये आपका यहाँ पे इसका क्या हो गया? राइट आंसर। इसको आप हल कर लेना और हल करके चेक कर लेना जो मैंने लिखा है वही आंसर है या मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको पसंद आई होगी। क्लास बहुत लंबी है बेटा, भी ये केवल अभी मोलरता वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगला इसका बहन आएगी, बिल्कुल सेम है, नाम मात्र का अंतर, मोल लता। देखो ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट है। चलो पहले हम इसको मिटा देते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब देखो आगे बात करें। अब देखो हम यहां समझते कुछ चीजें। अब देखो टॉपिक की बात करें तो 5वीं का जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सांद्रता की इकाई, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोल लता, मोललिटी। अब देखो यहाँ से आप इस चीज़ को ऊपर समझने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें मैं समझाऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे कन्फ्यूजन इन दोनों में नाम में होते हैं। फिर नाम का डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? मोलरता। एक शब्द मैं लिख रहा हूँ मोल लता। अब देखो दोनों शब्द को गौर से पकड़ो कि इतना ही अंतर है, इसमें र आता है, इसमें ल आता है।
इसमें र शब्द का प्रयोग है और इसमें ल शब्द का प्रयोग है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अब देखो इधर आपने एक शब्द पढ़ा होगा, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है आयतन। द्रव्यमान को नापते हैं हम किलो में और आयतन को नापते हैं लीटर में। दोनों का अंतिम अक्षर देखो लीटर, लीटर का अंतिम अक्षर क्या था र। तो देखो र से याद किया लीटर, र से क्या याद किया लीटर, और ल से याद किया किलो। क्या याद किया किलो। इसका मतलब है कि मोलरता के अंदर आपको लीटर लेना है। लीटर का मतलब सीधी सी बात है क्या होता है आयतन होगा। और मोललता, मोललता के अंदर आपको क्या लेना है किलो। किलो का मतलब हम किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की या भार की बात करने वाले। इतनी सी बात समझ में आ गई। बस इतनी सी एक चीज़ और अंतर है कि मोलरता के लिए जब आपने परिभाषा बोली थी तब आपने कहा था कि 1 लीटर हो गए 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन। अब देखो इसमें क्या बोलेंगे 1 किलो, लेकिन यहाँ आपको एक शब्द कैच कर लेना है, यहाँ विलियन लिया, यहाँ विलियन नहीं लेंगे, यहाँ पर विलायक लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि मोललता की बात करें तो 1 किलो क्या लेते ग्राम, 1 किलोग्राम विलायक। ये बातें आपकी जब तक माइंड में क्लियर नहीं होगी आप इन दोनों के अंदर ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब भी अगर आपके डाउट है तो चुल्लू भर पानी में क्या हुआ, कुछ नहीं हो बेटा, बात करते हैं हमने। तो मोलरता क्या लेना लीटर और 1 लीटर विलियन लेना है। मोललता जो ये रत्ता है ये बड़ी बहन है, ये लता है ये छोटी बहन है। लता मतलब किलो, 1 किलो क्या विलायक। एक चीज और मैंने क्या कहा कि मोलरता बड़ी बहन है तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता क्या है छोटी बहन है तो इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए, तो सीधा लिख सकते हो कि मोलरता कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, मोललता स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अलग से नोट कर लेना, क्योंकि ये भूल गए तो दोनों में कंफ्यूज होते रहोगे कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मिटा दो बेटा इसको। तो यहां से ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जब हम बात करेंगे किसकी, अब इसकी बात करें मोलरता, तो परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि 1 लीटर ही किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलियन या विलायक। बेटा बार बार रिपीट इसलिए लिखे रहा हूँ कि माइंड में खोपड़े में एकदम लॉक हो जाए, बात कहीं निकल नहीं जाए। क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, सेम चीज़ें होती है वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और फिर बच्चे पूरी साल पढ़ने के बाद ही बोलते हैं सर यहाँ कन्फ्यूजन है। तो एक बार ढंग से टॉपिक को पढ़ लोगे तो बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 किलोग्राम विलायक में क्या लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोल दोनों में, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। बहन बड़ी बताई थी या छोटी बताई थी, छोटी बहन है, तो इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं।
ये बड़ा एक बात याद है मुझे, आज तक समझ में नहीं आई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग की बत्ती को हिला देते हैं, मतलब दिमाग को कन्फ्यूज कर देते हैं। एक तो आप बोलते हो बड़ी ABCD और एक बोलते हो आप छोटी ABCD। बोला ना आप बड़ी ABCD है, आप छोटी ABCD है। तो मैं बताओ कि बड़ी ABCD छोटी ABCD से कितनी साल बड़ी है? बड़ी ABCD छोटी ABCD से कितनी साल बड़ी है? कमेंट में जरूर आंसर दे देना। इसे कैपिटल M से प्रेशर करते हैं। अब जो बड़ा फॉर्मूला इसी से बनता है, देखो यहाँ पे कि यहाँ लिखा मैंने मोल लता, मोल लता। अब देखो क्या है, विलेय के मोल, देखो यहाँ से विलेय के मोल आ जाएगा, और विलायक है उसको किस में लिया? किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान। तो मोल लता का क्या ले सकते हो? विलेय के मोल, और विलेय के मोल नीचे क्या जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में लिया है तो केजी में। मोल रहता तो लिखने का तरीका विलेय के मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान केजी में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में हमने बात की थी कि विलेय के मोल के स्थान पे आप लिख सकते हो विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? मोल लता। तो विलेय के मोल के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? विलेय का भार। विलेय का भार तो किस में आएगा? ग्राम में। अब देखो यहां क्या लिखेंगे? विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और यहां क्या जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में बेटा? केजी में। और अभी मैंने एक बात समझाई थी, अगर इस केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करें, केजी को किस में कन्वर्ट करें? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो यहां क्या लिख सकते हैं? मोल लता बराबर विलेय का भार ग्राम में। अब देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, और मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 1000। कितना कर दिया? 1000। अब देखो बेटा इसी को चीज़ को कह रहा हूँ, अगर इसी को आप प्रतीक के माध्यम से, इसी को आप किसके रूप में रिप्रेजेंट करना चाहो? प्रतीक के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो सुन लो कि मोलरता, मोललता तो किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल m से। पहली बात किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। विलेय का भार, बेटा भार बोल दो द्रव्यमान बोल दो एक ही बात है। तो विलेय का भार, भार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से। लागत मांगने की माँ है लेकिन, समझ गया। अब विलेय की है तो विलेय का मतलब B लिख दिया। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से। किसका मोलर द्रव्यमान है? विलेय का, तो B लगा दिया। अब देखो विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब भारी है, तो भार के लिए क्या लगा दिया? W। किसका भार है? विलायक का। विलायक के भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से। अब पूरे फॉर्मूले को याद है कि लेने के लिए, ग्राम में लेने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो अपने माइंड में बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला, और ये अच्छी तरीके से अपने को याद होना चाहिए। क्लियर है? तो बाकी जो चीज़ आपने अगर मोलरता, मोलरता पढ़ लिया आसानी से, तो मोलरता समझ में आ जाती है। अब यहाँ एक विशेष बात जो मैं आपको बता दूं कि आपने वहां देखा था ताप का प्रभाव। क्या लिखा था हमने? ताप का प्रभाव। ताप कैसे इफेक्ट होता है? अब देखो
इसी फॉर्मूले पर आ जाओ, इसमें यहाँ द्रव्यमान आया, इस फॉर्मूले के अंदर आप कहीं पर भी चेक करो आपको आयतन मिलेगा क्या? आप क्या बोलोगे सर नहीं इसमें आयतन कहीं नहीं है। तो ध्यान रखना द्रव्यमान अर्थात भार ताप से कोई प्रभावित नहीं होता है। द्रव्यमान अर्थात ताप है वो, द्रव्यमान अर्थात भार जो बोल रहे हो आप वो ताप से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्या बोलते हो कि मोलरता होती है वो आपकी ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। तो बिल्कुल बड़ा अच्छे तरीके से इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। अब एक बात और होगी, मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देते हैं कि मोल, देखो अब ये होता है कि बहुत बार हम गलती कर जाते हैं, मोलरता नहीं लिखना है, मोल लता, मामला बिगड़ जाएगा बेटा। हाँ मोल लता, मोल लता का मात्रक। अब देखो यहाँ क्या है मोल, यहाँ द्रव्यमान किसमें केजी में, तो मोल प्रति किलोग्राम, सिंपल सी बात है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मोल, इसका मतलब क्या होता है प्रति बोलते हैं पर मोल प्रति किलोग्राम, क्या लिख दिया मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपकी बात क्लियर होना चाहिए कि मोल लता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इसके बाद तो ये हो गई मोल लता। तो मोलरता का सवाल तो मैंने आपको करवा दिया था, अब मोल लता का सवाल मैं आपको एक दे रहा हूँ, उसको आप हल करके बताना कि उसका आंसर क्या आता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिखा देता हूँ, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो हम बात करें आगे, मैं इसको मिटा के फिर एक न्यूमेरिकल लिखवा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि सवाल लिख रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल से अच्छे तरीके से समझेंगे। सवाल क्या था अपना कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, क्या लिखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन, क्या लिख रहे हैं 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोल लता की गणना कीजिए। तो इस सवाल में आपको मोल लता ज्ञात करनी है। कुछ हिंट मैं दे देता हूँ, सुन लेना। देखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल अर्थात विले, एथेनोइक अम्ल क्या हो गया विले, तो विले का भार कितना हो गया 2.5 ग्राम। बेंजीन दिया है तो ये क्या हो गया आपका विलायक, बेंजीन क्या हो गया विलायक, तो विलायक का भार कितना आ गया आपके पास 75 ग्राम। अब एक बात मोल लता ज्ञात करोगे, मोल लता फॉर्मूला क्या था विले का भार बट्टा विले का मोलर द्रव्यमान। तो आपको एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का क्या पता होना चाहिए, एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। अब आप में से आधे बच्चे एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला ही नहीं जानते,
क्यों बेटा 11th में क्या की थी? मौज की थी सर। जल्दी से आप में से जो स्टूडेंट एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला जानते हैं जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। एथेनोइक अम्ल का अगर फॉर्मूला जानते हो तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। जो फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको इसका क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान। तो देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 तो 3, हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन कितने? 2, 16 16 और हाइड्रोजन 1। तो इनको आप जोड़ के बताओ कितना होता है। देखो 16 16 तो नहीं, 32, 32 से 12 44, 1 45, 45 से 3 48, 48 12 60। तो CH3COOH का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 60 आ गया। मोलर द्रव्यमान कितना गया? 60 आ गया। अब तो उम्मीद है कि मोलरता ज्ञात कर सकते हो। इतनी चीज़ें बताने के बाद तो आप उसको इजीली याद कर सकते हो। तो बेटा ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एथेनोइक अम्ल, देख लेना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना पहले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो कि हमने आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। मोलरता, मोलरता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स में जल्दी से कर दो सर यस या नो, जल्दी से, नहीं तो हम कल रिपीट कर सकते। कमेंट्स में बता देना कैसा लगा। तो ये तो गया अपना। अब आपको इसको हल करके, जो मेरे नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे हैं, नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो और मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है, मेरी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए मेहनत अपने ही काम में आती है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।